हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एम के। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्प्रेड्स के एडजस्टमेंट्स के बारे में। अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, स्ट्रैंगल एडजस्टमेंट्स, बटरफ्लाई एडजस्टमेंट्स, कवर्ड कॉल एडजस्टमेंट्स, मॉडिफाइड कवर्ड कॉल, तो पहले आप ये वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे हम एक सीरीज़ में एक फ्लो में जा रहे हैं। और आज की वीडियो हम शुरू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेबिट स्प्रेड्स, क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं। आई नो सबको मालूम होगा, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए जस्ट एक क्विक स्लाइड में मैं बता दूंगा। उसके बाद रेशियो स्प्रेड्स क्या होते हैं, लैडर रेशियो स्प्रेड्स क्या होते हैं, और इन सब में एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो स्प्रेड्स जो है ना, ये एक डायरेक्शनल बेट्स होती है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं, मैं पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि कोई भी ना तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग करो, ना ही नेकेड ऑप्शन बाइंग करो। अगर आपको डायरेक्शन का सेंस है, और डायरेक्शन का सेंस आपको कैसे होगा, सबसे पहले प्राइस एक लीडिंग फैक्टर है। तो आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। चाहे आप वो थोड़ा चार्ट रीडिंग से, कैंडल स्टिक रीडिंग से करते हो, या पैटर्न रीडिंग हो, या इंडिकेटर से करते हो, पर आपको वो चार्ट रीडिंग प्राइमरी है, मतलब सबसे मेजर इनपुट आपके लिए वो है इसमें। और अगर आप वो कर सकते हैं तो आप स्प्रेड्स में ट्रेड करिए, नेकेड मत करिए, क्योंकि आपके बहुत सारा इसमें रिस्क कवर हो जाता है। तो यूजुअली लोग इसको डिप्लॉय करते हैं जब पोटेंशियल कोई ब्रेकआउट हो या रिवर्सल हो किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, तो उस पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लोग एक पोटेंशियल बेट लेते हैं। आईवी और वेगा, आईवी इम्प्लाइड वॉलिटी या फिर वेगा जो कि ग्रीक है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर मैं वॉलेटिलिटी को सिमुलेशन में बढ़ा के लेफ्ट राइट करूँगा, तो ट्रेड का मेरा पे ऑफ या ब्लू लाइन इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना क्रेडिट और जितना डेबिट का ट्रेड है, और जितना मैक्स लॉस, जितना मैक्स प्रॉफिट है, वो वैसे का वैसा इंटैक्ट ही रहेगा। तो वॉलेटिलिटी के घटने बढ़ने से, इंडिया विक्स के घटने बढ़ने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये जो आप अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एक डेबिट स्प्रेड का है, पुट डेबिट स्प्रेड। पुट डेबिट स्प्रेड मतलब एक पुट हमने 44,900 का बाई किया है और उससे नीचे वाला सेल किया है। तो जो बाई किया है वो 235 का बाई किया है, और जो सेल किया है 140 का सेल किया है। तो जो बाई किया है वो सेल से ज़्यादा है, तो हमने डेबिट पे किया है, राइट। तो इसीलिए इसको डेबिट बोल रहे हैं। और क्योंकि पुट में किया है तो इसको पुट डेबिट बोल रहे हैं। और ये 4 अक्टूबर की एक्सपायरी का जैसे मैंने बनाया है, और ये करीबन 21 के अराउंड का स्क्रीनशॉट है। 21 को अगर आप 4 अक्टूबर के अराउंड का एक्सपायरी का बनाते, तो आपको कैसा पे ऑफ मिलता। तो डेबिट स्प्रेड में आपको डेबिट पे करना है, यू पे सम प्रीमियम, राइट। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, नेट क्रेडिट -1400। तो ये माइनस मतलब आपने पे किया है। अगर ये पॉजिटिव में होता तो आपको मिला होता, यू रिसीव सम प्रीमियम। क्रेडिट स्प्रेड में यू रिसीव प्रीमियम्स, डेबिट स्प्रेड में यू पे प्रीमियम। और ये प्रेफर्ड बहुत ज़्यादा है। मतलब डेबिट स्प्रेड देखिए आप, ऑप्शन बायर को बाय तब करना है जब ऑप्शन के प्रीमियम्स कम हो। तो डेबिट स्प्रेड जिसमें हम डेबिट दे रहे हैं, वो हमारे लिए बेटर कब है, जब प्रीमियम्स कम हो। प्रीमियम्स कब कम हो गए, जब हमारे आईवी या इंडिया विक्स बहुत लो होगा। जब आईवी विक्स ज़्यादा होगा तब आपको क्रेडिट स्प्रेड्स में, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा बेटर एडवांटेज होगा। क्योंकि आईवी अगर क्रश हुआ तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। अभी यहाँ पे क्योंकि आईवी पहले ही नहीं है, अगर यहाँ पे आईवी, हालांकि इस रेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट प्रीमियम्स में अगर आप नेट टू नेट प्रीमियम्स की बात करें, तो प्रीमियम्स आईवी बढ़ने से प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो आई पर्सनली प्रेफर डेबिट स्प्रेड्स इन हाई प्रीमियम, सॉरी, इन लो प्रीमियम्स इन्वायरमेंट। यहाँ पे टाइपो है। लो प्रीमियम में मैं डेबिट स्प्रेड्स प्रेफर करूँगा, और अगर हाई आईवी, हाई प्रीमियम्स इन्वायरमेंट है, तो उसमें मैं क्रेडिट स्प्रेड प्रेफर करूँगा। अपना अपना स्टाइल है, आपको जस्ट मैं अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। और जब भी आप डेबिट स्प्रेड बनाएं, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाएं, और मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का बनाएं। जब आप आउट आउट ऑफ द मनी जाएंगे ना, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा। अगर आप एट द मनी पे बनाएंगे, आपको
अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। तो जब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा और आपको, आप डायरेक्शन ही प्ले कर रहे हैं ना, नेकेड ना बाय करके आप एक स्प्रेड में प्ले कर रहे हैं। अब इस ट्रेड में देखिए 1400 का ही लॉस हो सकता है, पर आने को बहुत कुछ है। तो ऐसी ट्रेड में एडजस्टमेंट अगर हमें गलत भी पड़ जाए तो मतलब अगर सही पड़ गए तो बहुत ही बढ़िया है। बम्पर इसमें से प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब ये मैक्स प्रॉफिट ये मत मान के चलिएगा कि इतना ही होगा। इसको भी अभी हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि इसको भी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये 4500 को। और ये मैक्स लॉस को भी कैसे गायब कर सकते हैं, पूरा ट्रेड लॉस फ्री कैसे कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। और कैसे हम ये पुट डेबिट स्प्रेड जो अभी यहाँ पे आपको बेरिश व्यू दिख रहा है, इसको अगर बुलिश व्यू में कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए आपने ट्रेड डाला और 2 दिन बाद आपका व्यू चेंज हो गया, राइट, तो वो कैसे करते हैं। तो वो सारी एडजस्टमेंट हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और आपको थोड़ा वीडियो में, ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि अराउंड 16-17 स्लाइड्स हैं और बनाने में भी बहुत एफर्ट लगा है, तो आप समझने में थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी एफर्ट डालिए, तभी आपको क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो जब आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड डालेंगे, तो अगर 33% टाइम भी आप सही रहे तो भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे। मतलब 10 में से आपके 3 या 4 ट्रेड आपके सही पड़ जाएंगे तो भी आप नेट टू नेट निकल जाएंगे। और 66 टाइम्स अगर आप गलत प्रूव होंगे तो भी नेट टू नेट निकल जाएंगे, राइट, 100 - 33। ओके। तो ऐसा जब आप करते हैं ना, जहाँ पे खोने को बहुत कुछ और पाने को बहुत कुछ हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, तब आपकी साइकोलॉजी बनी रहती है उस ट्रेड में, और आपको एडजस्टमेंट्स करना धीरे धीरे इजी हो जाता है। मतलब धीरे धीरे आप एडजस्टमेंट जब करोगे, और आप ये देखेंगे कि साइकोलॉजी क्योंकि मेंटेन है हमारे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लॉस हो नहीं सकता है। और ये लॉस भी एक्सपायरी पे होगा, अभी नहीं होगा, आज के दिन ख़त्म होने पे नहीं होगा, एक्सपायरी पे होगा। तो उसमें बहुत टाइम है हमारे पास रिएक्ट करने के लिए। तो साइकोलॉजी जब बनी रहेगी तब हम एडजस्टमेंट्स कर पाते हैं, और इवेंचुअली हम बहुत कम लॉस मेकिंग ट्रेड्स स्प्रेड्स में कर पाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि स्प्रेड्स इतने बढ़िया हो सकते हैं, ये आपको किसी ने नहीं बताया था, अभी आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये तो था डेबिट स्प्रेड। अब हम चलते हैं रेशियो स्प्रेड। अभी रेशियो स्प्रेड्स क्या है, ये भी डायरेक्शनल बेट्स होती हैं, बट इसमें क्या है ना कि रिस्क ऑन द अदर साइड इज नेग्लिजिबल। तो इसमें क्या है कि हमने एक पुट जो बाय किया था वो बाय है, बट हमने इस साइड को 2 सेल कर दिए। 1:1 नहीं है, अब ये 1:2 है। जब आप ऐसे करते हो तो देखिए, अब इसमें अपसाइड का रिस्क तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, राइट। और हमने 680 रुपीज़ के अराउंड का क्रेडिट रिसीव कर लिया है। ये डेबिट में भी बनता है, बट इसको हमने क्रेडिट का बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे। और इसको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर कोई अगर बिगनर है तो अभी पहले तो वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से करे। और वो कॉल पुट, ये तो एग्जांपल पुट साइड का है, सेम एग्जांपल अगर आप कॉल साइड पे बनाओ तो आपको उल्टा ऐसा पे ऑफ आएगा, मतलब डाउन साइड आपकी लॉस फ्री रहेगी। तो बिगनर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करें कॉल साइड रेशो स्प्रेड्स पे। यहाँ मैंने लिखा है देयरफॉर बिगनर्स शुड ऑल practice call side ratio spreads, and that too with 1:2 risk reward ratio। वो इसलिए क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे, आईवी बढ़ेगा, तो पुट रेशियो स्प्रेड्स डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने के लिए, वेर एज कॉल रेशियो स्प्रेड्स आर स्टिल इजी टू हैंडल, बिकॉज अपसाइड में थोड़ा थोड़ा आईवी क्रश होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बाय लेग भी और सेल लेग दोनों प्रॉफिट में आ जाते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट जब आता नीचे है तो शार्पली आता है, और पुट पुट के स्पाइक्स जब होते हैं वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बिगनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक्सपीरियंस लोग कर सकते होंगे, पर अगर कोई आज ही सीख के करना चाहता है प्रैक्टिस एक लॉट में, तो वो कॉल रेशोस, मतलब पहले तो डायरेक्शन बेट ले, डायरेक्शन समझे, चार्ट रीडिंग या जो भी आप यूज़ करते हैं टेक्निक अपनी, और कॉल रेशियो स्प्रेड बनाए, और 1:2 से ऊपर मत जाए। मतलब बनाने को तो आप 1:5 भी बना सकते हो, 1:10 भी बना सकते हो, और वो स्ट्राइक पे भी डिपेंड करेगा कौन सी लेते हो। पर 1:2 के ऊपर अभी शुरू में मत जाइए। ये ऑल्सो इट विल डिपेंड कि आप ये कौन से दिन पे डिप्लॉय करते हो, क्योंकि प्रीमियम्स का बिहेवियर और ग्रीक्स का बिहेवियर वैसे होगा। चलो अभी और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो यही मैंने लिखा, मेनी टाइम्स इन वीक अप ट्रेंड द बाय लेग ऑल्सो गिव्स प्रॉफिट प्योरली ड्यू टू डेल्टा,
राइट, एंड द डबल सेल लेग ऑल्सो गिव्स प्रॉफिट ड्यू टू आईवी क्रश। मतलब बाय वाली में तो डेल्टा मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, राइट, क्योंकि वो उसका डेल्टा हाई है और पीछे वाले का डेल्टा लो है, बट पीछे वाले में आईवी क्रश हो रहा है और थीटा भी क्रश हो रहा है, तो उसका बेनिफिट आता है, इसलिए दोनों लेग्स में कभी कभी प्रॉफिट आ जाता है। रेशियो स्प्रेड का बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें ना बहुत हाई हमको ब्रेक इवन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपने 44,900 का बाई किया और 44,500 का सेल किए, दो, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 400 का, पर आपको ब्रेक इवन कितने का मिला, ब्रेक इवन मिलेगा आपको इतना, बाय लैग माइनस डबल द डिफरेंस। डबल द डिफरेंस मतलब 400 का जो डिफरेंस है, मतलब ये ब्लू में मैंने कलरिंग भी की हुई है वैसे, 44,900 माइनस डबल द डिफरेंस माइनस 45, राइट, 45 जो इसमें इनका डिफरेंस है, लाइक 280 माइनस 235, तो रफली आपको 44,050 के अराउंड ब्रेक इवन मिल रहा है। मतलब मार्केट आपका जैसे यहाँ है और आपका ब्रेक इवन देखिए कहाँ है, लगभग 1,100 पॉइंट नीचे का। तो इसमें आपको ब्रेक इवन बहुत अच्छा मिलता है और टाइम मिलता है रिएक्ट करने का। ठीक है, तो ये है रेशियो स्प्रेड्स। अब इसी का थोड़ा डिफरेंट एक वर्जन होता है, उसको बोलते हैं हम लैडर रेशियो स्प्रेड। लैडर मतलब जैसे सीढ़ी की तरह हमने होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो हमने यहाँ पे भी एक स्टेप बाय स्टेप में बनाया है। तो अगर तो वीक ट्रेंड है तो रेशियो स्प्रेड्स जो है ना वो हैंडल हो जाते हैं। बट अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग आपको लग रही है, राइट, चार्ट रीडिंग से कोई आपको लग रहा है कि नहीं, रेशियो स्प्रेड शायद मेरा फंस जाएगा, तो आपको उस केस में लैडर रेशियो स्प्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये 1:1:2 का एग्जाम्पल है। ये इनिशियल ट्रेड्स हैं, ठीक है, अभी कोई एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी आपको क्या चीज क्या है बस पहले वो बताया जा रहा है, एडजस्टमेंट्स बाद में आएंगे। तो यहाँ पे 44,900 का बाय है, 44,500 का सेल है और 44,000 के दो सेल हैं, राइट। जब आप ये बनाते हैं तो अब आप देखिए इसमें हमारा जो ब्रेक इवन था वो और नीचे शिफ्ट हो गया। जो पहले 44,055 था, अब वो 43,771 हो गया, मतलब कम से कम 300 पॉइंट और नीचे चला गया। और जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे को आता है और अगर वो रिजेक्शन हुआ, नीचे जाते जाते सपोर्ट मिला, रिजेक्शन हुआ, तो आप खूब दबा के यहाँ नीचे से ऑप्शन और बेचिए अगर आपके पास मार्जिन है तो। यही मैंने लिखा है। ये तो है कि अगर ट्रेंड पकड़ गया तो हमें रेशियो स्प्रेड लगाना है, लेडर रेशियो स्प्रेड लगाना है। बट अगर ट्रेंड में मान लीजिए सपोर्ट आ गया, रिजेक्शन आ गया, तो यू कैन सेल एक्स्ट्रा लेग्स इफ यू हैव बफर मार्जिन, बट डू नॉट कैरी ओवरनाइट। मतलब ओवरनाइट मत ली जाइए, ठीक है, ये 14-1500 पॉइंट का ब्रेक इवन आप ले जाइए ओवरनाइट, दैट इज स्टिल ओके। और इससे भी सेव करना है तो कॉल साइड पे बनाइए, पुट साइड पे मत बनाइए। अगर आपको पुट साइड में इफ़ यू फियर कि गैप, मेजर गैप डाउन हो गया, 600-800-900 पॉइंट का कोई गैप डाउन हो गया, वो बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, अगर न्यूज़ आ रही है तो पहली बात तो तब बनाइए ही मत। ठीक है, तो अगर इसमें रिवर्सल आता है तो दूसरी साइड से ऑप्शन और सेल करिए अगर मार्जिन है तो, नहीं तो ये इनिशियल ट्रेड है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो इसमें हमारा ये जो शुरू की दो लेग्स है ना, एक बाय है और एक सेल है, तो पहले तो हमारा इसमें डेबिट स्प्रेड खड़ा है। ये वाली जो लाइन ऊपर जा रही है ना पे ऑफ में, ये हमारा पहले डेबिट स्प्रेड खड़ा है। ये दो पुट जो नेकेड सेल हैं, इसमें लॉस बाद में आएगा, पहले तो अपने को इसमें प्रॉफिट आएगा। हाँ, इसमें भी प्रीमियम बढ़ेगा जब मार्केट जोर से अगर नीचे जाएगा, पर ये पहला डिफेंस खड़ा है इसमें। तो साइकोलॉजी वाइज थोड़ा इजी टू हैंडल होता है, मतलब M2M फ्लक्चुएट होता हुआ आपको अगर धक धक होता है तो वो थोड़ा सा इसमें कम होगा। तो ये थोड़ा कुशन प्रोवाइड करता है। और आप देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी है जो 75% है, और मैक्स प्रॉफिट जो है इसमें अराउंड 68,000 6800 है, और लगभग लगभग 7,000 के अराउंड है। बट क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि हमने इसमें मार्जिन भी एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, क्योंकि हमने दो पुट सेल किए हैं एक्स्ट्रा। अभी आपको लग रहा है कि मार्जिन ज़्यादा हो गया है, टू रिड्यूस द मार्जिन इन दिस सेटअप बाय डीप ओटीएम पेनी ऑप्शन, जो 4 रुपये 3-4 रुपये के चल रहे होंगे वो बाय कर लीजिए। ये मार्जिन आपका और कम हो जाएगा, 70-80 थाउजेंड हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस सेटअप वेन एवर मार्केट कम्स एंड ब्रीचेज द सेल लेग ऑफ द इनिशियल डेबिट स्प्रेड,
ये वाली जो है ना, जैसे आपकी 44,500 पे मार्केट आ गई, मार्केट गिर रही है, गिर रही गिर रही है, यहाँ से 44,500 पे आ गई, ठीक है। तो आपका ये जो डेबिट स्प्रेड है, ये तो आपका दोनों, आपका पूरा डेबिट स्प्रेड प्रॉफिट में आ गया होगा, राइट, क्योंकि मार्केट डेबिट स्प्रेड के फेवर में आ गया है। तो वेन एवर दिस हैपन्स, तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, जो हमारी ये दो एग्जिट है ना, जो जो हमारे सेल लेग्स हैं, इसमें से आपको एग्जिट कर देना है। अगर आपको ऐसा चार्ट देख के लगता है कि ये मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है, तो अपने पहले तो दोनों नेकेड हटा लीजिए सबसे पहले तो, और सिर्फ ये वाले दो छोड़ दीजिए जो आपके इनिशियल डेबिट स्प्रेड के थे, ठीक है। और या फिर कन्वर्ट टू नेकेड सेल लेग्स इनटू वन स्ट्रैंगल, इसमें से एक निकाल दीजिए और एक जो है कॉल साइड में डाल दीजिए। तो ये वाला जो आपका टू है ना, ये एक एक हटा के आप जब कॉल डालोगे तो ये नीचे वाला तो बन जाएगा आपका स्ट्रैंगल, और ऊपर बन जाएगा आपका डेबिट स्प्रेड। ये तब करना है अगर आपको लगे कि थोड़ा पॉज ले रहा है, मार्केट यहीं रुकेगा, तो मैं ये पुट हटा देता हूँ, और मार्केट क्योंकि रेंज में रहेगा तो मैं एक ट्रायंगल में भी फंसा लेता हूँ मार्केट को। ये एक मतलब तरीका है, आपको अगर लग रहा हो कि ये दो नेकेड मेरे फंस ना जाए तो क्या करना है, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, ये मैं फॉलो करता हूँ। आप अपने रूल्स बना सकते हैं जैसे जैसे आप को एक्सपीरियंस होगा या प्रैक्टिकल जब आप करेंगे। दिस इज लैडर रेशियो स्प्रेड्स। अब आगे चलते हैं। अब किसी को इसमें भी डर लग रहा हो कि नहीं जी, ये ब्रेक इवन 43,771 भी बहुत कम है जी, ये भी ब्रीच हो जाएगा, तो इसका एक और वर्जन टू है। वर्जन टू और हायर ब्रेक इवन का। अब इसमें देखिए 43,711 से ब्रेक इवन और पीछे कर दिया हमने, 43393। अब इसमें क्या किया ऐसा खास, इस वाले में हमने क्या किया है, अगर आपका थोड़ा सा मार्जिन हो रहा है तो आपका इनिशियल तो डेबिट स्प्रेड ही है, एक बाय है और एक सेल है पुट का। नीचे में हमने क्रेडिट स्प्रेड डाल दिए हैं, फोर क्वांटिटी 1:4 में, आप 1:5 में भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये मैंने एग्जांपल लेने के लिए समझाया है कि जिसको भी ब्रेक इवन वाले जो लोग होते हैं डर लगता है। अब देखिए प्रीवियस में 75% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट था, इसमें 81% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। मैक्स प्रॉफिट भी लगभग लगभग वही है, उसमें 68 था, इसमें 6400 है। तो देखो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई हमारी, रेंज भी हमारी इंक्रीज हो गई, ये मार्जिन भी हमारा इंक्रीज हो गया। मार्जिन को कम करने का तरीका ओटीएम पेनी ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, और इसमें आप क्या कर सकते हो कि एड 41,000 एडिशनल, ये वही लिखा है मैंने, 41,000 एडिशनल बाई लॉट्स। अगर आपको मार्जिन कम करना है तो ये जैसे 11 रुपए का है, आप इसको थोड़ा एक और बाय कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा 4:5 कर लीजिए, देखना आपका ये मार्जिन और कम हो जाएगा, ठीक है। या तो ये कर सकते हो, या फिर मूव द बाय लेग अप। तो मतलब ये देखिए अभी इसमें 43,500 और 41,000 का एक क्रेडिट स्प्रेड है, राइट। इसमें हम 42 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं और 11 रुपये दे रहे हैं, मतलब हमारे को 31 रुपीज़ क्रेडिट रिसीव हो रहा है। तो आप थोड़ा 31 की जगह 25 रुपीज़ का क्रेडिट स्प्रेड बना लीजिए। जितना इन दोनों के बीच में गैप आप कम करोगे ना, उतना मार्जिन और कम हो जाएगा। ये तरीके हैं, आपको देखना पड़ेगा, और ये सिर्फ वीकलीज में करना है। ये सेटअप आपको मंथली में नहीं लगा के बैठना है, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, टू बी डन इन वीकलीज। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं लोग, तो सब कुछ लिखना कई बार मैं बताना भूल जाता हूँ स्लाइड में। ओके, तो आई थिंक ये वर्जन टू भी क्लियर है आपको। इसमें क्या किया है, इनिशियल डेबिट स्प्रेड ही है, उसके बाद नीचे क्रेडिट स्प्रेड लगाया है आउट ऑफ द मनी। तो इसमें आपको रेंज भी और इंक्रीज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो इनिशियली डेबिट स्प्रेड क्या है, क्रेडिट स्प्रेड क्या है, रेशियो स्प्रेड्स क्या है, लैडर रेशियो स्प्रेड्स क्या है, लैडर का वर्जन 1 क्या है, लैडर का वर्जन 2 क्या है, इनिशियल ट्रेड्स हमने समझ लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट्स। ये क्रेडिट स्प्रेड बताना भूल गया था। ये क्रेडिट स्प्रेड जो है ये यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ये क्रेडिट स्प्रेड में बेसिकली आप वही एक एक बाय और एक सेल करते हो, और जब आप बाय और एक सेल करते हो, आप सेल वाला ऑप्शन आपका हायर प्रीमियम का होता है,
और बाय वाला आपका लोअर प्रीमियम का होता है। जब भी आप क्रेडिट स्प्रेड लगाओगे, ये आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि क्रेडिट आप रिसीव कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑप्शन सेलर बन गए हो, ठीक है? और ऑप्शन सेलर को पैसा मिलता है जब वो एक्सपायरी तक बैठता है, राइट? खास तौर पे स्प्रेड में उसको धीरे धीरे पैसा आएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें आने को 700 रुपये हैं और जाने को 3700 रुपीज़ है। आने को 700 रुपीज़ है। रिस्क रिवॉर्ड भी कितना भाई याद है। तो आप ये ट्रेड क्यों लगाएंगे? मैं तो नहीं लगाऊंगा। मतलब लोग करते हैं आयरन कॉन्डर वगैरह वगैरह, वो हम बाद में किसी वीडियो में देखेंगे आयरन कॉन्डर को भी कैसे एडजस्ट करना है। बट ये वाला ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। और लोग इसमें कई बार क्या सजेस्ट करते हैं, अरे आपका ये लॉस में आ गया तो क्या मार्जिन पड़ा है ना, आप एक मार्टिंगल कर दो, फिर एक मार्टिंगल कर दो। वो क्रेडिट स्प्रेड में ही मार्टिंगल करते रहते हैं और लास्ट में 0.2 0.3 0.4% रिटर्न के लिए इतना माथापच्ची करते हैं, क्रेडिट स्प्रेड को पूरा महीना लेके बैठते हैं। मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। तो मैं आपको एडजस्टमेंट जिसको आती है, जिसको ट्रेड रिपेयर करना आता है, वो ट्रेड सीधा रिपेयर करता है। वो ये क्रेडिट, छोटे मोटे क्रेडिट के चक्कर में नहीं फंसता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही खराब होता है। आपको बहुत सारी ट्रेड्स जीतनी पड़ेंगी तब जाके आप ब्रेक इवन पे आते हो। सिंपल मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है? सो इन ये यही सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। आप इन सबको पढ़ सकते हो फ्री टाइम में, ये वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। और क्रेडिट स्प्रेड में कभी भी कोई ब्रेकआउट हो गया है ना, जैसे यहाँ पे इसमें नीचे मान लीजिए ब्रेकडाउन हो गया है चार्ट में, तो कभी भी क्रेडिट स्प्रेड में बैठना मत, सीधा काटो और इसमें हटा दो। वही चीज़ मैंने लिखी है, ऑलवेज ट्राई टू मेक क्रेडिट स्प्रेड इन केस ऑफ ब्रेकआउट विद प्रॉपर एसएल। और अगर आपका वो ब्रेकआउट फेल हो गया, कुछ हो गया, तो एसएल लेके इसमें से बाहर हो। नेवर स्टे इन ट्रेड इफ ब्रेकआउट फेल, नेवर स्टे इन होप, फॉलो योर प्लान। प्लान होना चाहिए आपके पास, एसएल का पता होना चाहिए क्रेडिट स्प्रेड में आपके पास कि ट्रेड गलत हो गया तो आपको कहाँ से बाहर होना है, कहाँ से एग्जिट करना है। इसमें एडजस्टमेंट करने, 700 रुपये को बचाने के लिए क्या एडजस्टमेंट करोगे, राइट? इसमें एडजस्टमेंट करने में भी कई बार प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है। तो इस हारी हुई ट्रेड को जीतने के लिए कोई पॉइंट मतलब बनता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट स्प्रेड मैं नहीं करता हूँ, आपको करना है आप कर सकते हो। हम थोड़े से एग्जांपल अभी डेबिट स्प्रेड्स के साथ ही देखेंगे और उनके सारे एडजस्टमेंट्स देखेंगे। अब एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट हमारे 3-4 तरीके की हैं। पहली वाली 2 एडजस्टमेंट्स तो आप तब कर सकते हो जब आपका जो इनिशियल स्प्रेड है वो प्रॉफिट में हो। तो आप प्रॉफिट लॉक करना हो आपको, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना हो, तो वो कैसे करते हैं? तो उसका पहला मेथड है जिसमें हम इन द मनी जब स्ट्राइक्स हो जाएँगी, तो उनको हम शिफ्ट करना है। या फिर हम उसको कुछ रेशियो बना देंगे या बटरफ्लाई बना देंगे, हम वो सब देखेंगे। फिर अगर आपका ट्रेड मान लीजिए लॉस में चला गया है, तो हमको मेथड खोजना है कि उसको प्रॉफिट में ले आएँ, छोटा सा ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनिशियली तो कोई वो लॉस में फँस गया है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल लॉस से बिल्कुल बहुत बड़ा मेजर प्रॉफिट हो जाए। तो कॉस्ट टू कॉस्ट अगर हम छोटे प्रॉफिट में भी निकल जाएँ, तो वो भी एक एक तरीके से विन ही है। तो उसके क्या तरीके हैं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रैंगल में, और कन्वर्ट या फिर कन्वर्ट कर देंगे कैलेंडर में। ये मैं फॉलो करता हूँ। और भी तरीके हो सकते हैं, आपको इतना समझा दूंगा। अगर आप इतना भी बेसिक कर ले जाएंगे ना, तो आधे से ज़्यादा गेम समझ जाएंगे। ठीक है, और मुझे नहीं पता आपको ये पेड वेबिनार्स भी किसी ने सिखाया कि नहीं सिखाया है, पर अगर नहीं सिखाया तो ज़रूर पूछिएगा कि क्यों नहीं सिखाया। ठीक है, और हो सके तो फीस भी ले लेना अपनी। तो पहले वाला जो इन द मनी स्ट्राइक एडजस्टमेंट है, इसमें देखिए ये हमारा जो ट्रेड है, ये स्क्रीनशॉट नंबर 1 लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा ट्रेड है कि हमने 21 सितंबर को एक स्प्रेड लगाया है। ये देखिए इसका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वही जो इनिशियली जो पहली वाली स्लाइड में था ना, ये वाली स्लाइड में, ये वाला यही ट्रेड है, वो इनिशियल ट्रेड 21 सितंबर को ये हमने लगाया है। सुबह सुबह 9:15 बजे का। आप जाके चेक कर लीजिएगा कि प्रीमियम गलत तो नहीं डाले इसने, देख लो पी एन एल वगैरह सब जीरो है, राइट? अगर आप किसी को कोई डाउट हो रहा हो कि एडजस्टमेंट में प्रीमियम ऊपर नीचे अपने मन के हिसाब के डाले हुए हैं, क्योंकि आज कोई ग्रुप पे बोल रहा था कि एडजस्टमेंट में प्रीमियम अपने सहूलियत के हिसाब से लोग डाल के एडजस्टमेंट दिखाते हैं। वो सब काम करके मेरे को कोई पॉइंट नहीं है, राइट? और करेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो आपकी इनिशियल ट्रेड हो गई, ठीक है। आपकी जब भी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो याद करना है, सबसे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम है इन द मनी स्ट्राइक को शिफ्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट द बाई लेग्स टुवर्ड द सेल लेग फॉर प्रॉफिट लॉकिंग, या फिर आपको ट्रेड को अगर फ्री करना हो। वो कैसे, कि जैसे ये इनिशियल ट्रेड थी हमारी लेफ्ट में, अब हम राइट पे आ जाएं। 27 को क्या हुआ, मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आ गया। बैंक निफ्टी नीचे आ गया तो इस ट्रेड में 2800 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि हमारी ये देखिए ये वाली लेग भी और ये वाली लेग भी दोनों हमारी इन द मनी हो गई है। आप एक में भी कर सकते हो जब मिडल से ज़्यादा थोड़ा निकल जाए, पर यहाँ पे मैंने क्योंकि एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक बैक टेस्ट से निकाल के एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है। पर्पस ये है कि कॉन्सेप्ट समझाना है, पर्पस ये नहीं है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुछ ढूंढ के मैंने जान के आपको बना के दिखा है। पर्पस ये है कि आपको ऐसा सिनारियो फंसता है तो कैसे रिएक्ट करना है, हमें प्रॉफिट लॉकिंग कैसे करनी है वो बता रहे हैं। तो इस डेट पे, इस टाइम पे हमें क्या करना है, ये जो इन द मनी हमारी लेग है बाय वाली 44,800 पीई, ये बाय वाली जो लेग है यह हमको अंदर शिफ्ट करनी है, राइट। तो अब ये 44,800 को अगर मैं और पास में ले जाऊंगा तो आप देखिए अगली वाली स्क्रीनशॉट में ये वाली बाय को मैंने बुक किया 44,800 को, यहाँ ये देखिए क्लोज हो गई ट्रेड हमारी, और हमने 44,600 पे एक नया पुट खड़ा कर दिया, राइट। ये देखिए इसका जीरो पीएनएल है। जो इनको प्रीमियम मैच करने हो वो जाके, जिनको भी प्रीमियम मैच करने हो ना मेरी वीडियो में, जाके ये इस टाइम पे इस डेट में देख लेना। बैंक निफ्टी में ये स्टॉक मॉक से लिया हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो 1-2 रुपए तो उसके लिए मत बोलिएगा। और पे ऑफ भी अगर गलत लगे हो तो बिल्कुल वीडियो को चाहे डिसलाइक करिएगा, बिंदास, ठीक है। ये आपने अगर शिफ्ट करी तो क्या होगा, आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को करा है क्लोज, और आपने एक नया पुट का बायलेग खड़ा किया है। अगर हम तीनों इसका प्रॉफिट जो क्लोज ट्रेड का है और ये दो ओपन ट्रेड्स को अगर बनाएं तो अब हमारा ये ट्रेड लॉस फ्री हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, और नीचे की साइड में हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग, राइट। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें हमारे 6,000 का मैक्स प्रॉफिट हो रहा था, इसमें अब हमारा 5,000 का मैक्स प्रॉफिट हो रहा है। बट डाउन साइड अगर मार्केट पलट गया तो आपको लॉस नहीं होगा, जो आपको पहले 1,400-1,500 का लॉस हो रहा था वो नहीं होगा। इसमें फिर भी आपको 600-700 रुपये मिल के जाएंगे। ये बहुत लोग करते हैं, बट ये एकदम स्टेप वन है अभी, ठीक है। आगे बढ़ना है अभी। तो आफ्टर शिफ्टिंग द पुट बाय leg the profit is now logged and trade becomes loss and tension free. वी मस्ट नाउ प्लान फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये करके ट्रेड लोग छोड़ देते हैं कि भैया हो गई मेरी ट्रेड फ्री, टाटा बाय बाय। आगे कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना उनको पता है ना उनको किसी ने सिखाया है। तो अब हम देखते हैं आगे कैसे करना है। अब क्या किया है हमने इस केस में, आफ्टर इन द मनी स्ट्राइक शिफ्टिंग हम करेंगे एक क्रेडिट स्प्रेड ऐड फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये ब्लू में आप जो देख रहे हैं ये क्रेडिट स्प्रेड है। क्रेडिट स्प्रेड में हमने 43,500 का पुट सेल किया है, 95 रुपीज़ का, और 61 रुपीज़ का बाई किया है, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे 5,000 का, मतलब मुझे नीचे में मैंने अभी और भी रूम दिया है उसको मार्केट को जाने का, यहाँ तक जाने का रूम दिया है, राइट। वो स्प्रेड कहाँ लगाना है, कौन सी स्ट्राइक का लगाना है, वो थोड़ा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा कि मार्केट शायद इसको नहीं तोड़ेगा, यहाँ पे मैं एक स्प्रेड बना लेता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा प्रीमियम निकाल लेता हूँ। पहले ही मेरी ट्रेड एक लॉस फ्री है, उसमें मैं और प्रीमियम डाल रहा हूँ, करेक्ट। तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और अगर मुझे लग रहा है कि इसमें मार्केट क्लोज होगा तो मेरा 5,000 वाला प्रॉफिट 5500 हो जाएगा। ये अभी एक एग्जांपल है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आफ्टर आईटीएम स्ट्राइक शिफ्टिंग, ठीक है, अगर आपको और प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो थोड़ा सा रिस्क भी लेने के लिए तैयार अगर आप हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं।
अब हमने क्या किया है इस केस में, आफ्टर इन द मनी स्ट्राइक शिफ्टिंग, हम लोग जो पूरा हमारा ट्रेड है उसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने रेशियो समझ चुके हैं हम क्या है, मैंने रेशियो स्प्रेड डिटेल में आपको समझाया था कि कैसा पे ऑफ होता है। देखिए वैसा पे ऑफ है रेशियो स्प्रेड्स वाला, और इसमें जो है 5500 वाला प्रॉफिट हमारा 8000 का हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड भी 82% हो गई है, राइट। आप, और ये हुआ कैसे है, हुआ ऐसे है, आफ्टर फर्दर डाउन मूव इफ यू थिंक कि इट में नाउ रिवर्स, अगर आपको लगता है कि वो रिवर्स हो सकता है या थोड़ा साइडवेज ही रहेगा और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, जितना मार्केट नीचे आना था आ गया, मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच लेता हूँ, या फिर यहाँ से पलट सकता है, तो थोड़ा और मेरे को 500-600 का प्रॉफिट नहीं चाहिए पलटने पे, मेरे को थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट जितना अभी आ रहा है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, ये उतना तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। आपको तो ये करना है, मतलब वही व्यू आपका इंपॉर्टेंट है। और व्यू आपका कैसे आएगा, जो मैंने सबसे पहले बोला, चार्ट रीडिंग से आएगा। तो अगर फर्दर डाउन मूव आता है, इफ यू थिंक इट, अगर वो आप पलट सकता है, तो जो आपने क्रेडिट स्प्रेड ऐड किया था उसको करिए बुक। ठीक है, इसमें जैसे थोड़ा सा फर्दर डाउन मूव आया, देखो क्रेडिट स्प्रेड में कुछ 100-200 रुपए का प्रॉफिट आ गया, मैंने इसको यहीं यहीं बुक कर दिया, हटाओ क्रेडिट स्प्रेड को। ठीक है, और मैंने एक एक्स्ट्रा सेल लेग इंट्रोड्यूस कर दी 44,300 की पुट की। जब मैंने 44,300 की पुट की स्प्रेड इंक्रीज करी आफ्टर इन द मनी स्ट्राइक शिफ्टिंग, मतलब ये इन द मनी स्ट्राइक शिफ्टिंग हमारा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 था हमारा क्रेडिट स्प्रेड, अगर मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना हो पर मुझे रिस्क ना ज़्यादा इंक्रीज करना हो। रूल नंबर 3 ये है कि अगर मेरे को थोड़ा सा साइडवेज व्यू लग रहा है और प्रॉफिट मेरे को और इंक्रीज करना हो, तो हम उसको रेशो स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक ही स्प्रेड है, उस स्प्रेड को यहाँ पे ये कुछ बटरफ्लाई या कुछ उस टाइप का भी बन गया, ट्रेपीजियम, ये रेशो में भी बन गया। एक ही स्प्रेड से कि बहुत कुछ खेल सकते हो आप, जैसा मतलब एकदम तोड़ना मरोड़ना चाहो स्प्रेड्स को, यही इसमें ब्यूटी है। एकदम क्ले की तरह है, जैसे आप सेटअप करना चाहो वैसे सेटअप हो सकता है, बट कहाँ करना है और कैसे करना है उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, जो आप आज इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो जब आपने इसमें रेशो स्प्रेड एक और सेल को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपका पे ऑफ ये बन जाएगा ऐसा। और आप अपना देखिए यहाँ पे, आपका जो मैक्स लॉस है वो तो खैर अनडिफाइंड है, क्योंकि अगर एकदम शार्प फॉल आ गया तो एक एडिशनल सेल आपकी नेकेड खड़ी है, बट आपका ब्रेक इवन बहुत दूर है, अभी 43,761 पे है। 43,761 पे जाने से पहले आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा, बट ये आप तो कर ही तब रहे हो ना जब आपका व्यू थोड़ा साइडवेज टू रिवर्स टाइप का व्यू हो रहा है, तब आप ये प्रॉफिट और मैक्सिमाइज कर सकते हो। मतलब अब हम प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं कि पहले तो हमने लॉक किया, लॉक के बाद मैक्सिमाइज किया, मैक्स के बाद अगर व्यू चेंज होगा तो भी क्या है, तो सारे पॉसिबिलिटीज कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, और बाय द वे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज रात के 12 बजे ट्यूसडे को, और ये वीडियो लॉन्च होगी संडे को। संडे को इसलिए लॉन्च होगी क्योंकि मैं इस संडे अवेलेबल नहीं रहूँगा, और सैटरडे को भी नहीं रहूँगा। सैटरडे को आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। संडे को मेरा बर्थडे है, तो मैं फैमिली के साथ रहूँगा। तो इसलिए क्योंकि इस वीकेंड पे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अभी रात के 12 बजे आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं इसको प्रीमियर पर लगा दूंगा, और संडे को ही अपने आप प्रीमियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि जब हमारा इनिशियल व्यू के साथ हम स्टिक थे, सारी एडजस्टमेंट देखिए, मान लीजिए अब ये हमारी जो ट्रेड है, इनिशियल हमारी ट्रेड है, एट दैट पॉइंट इटसेल्फ अगर मेरा व्यू चेंज हो रहा है, मतलब ऐसा हुआ कि भाई ये जितनी गिरनी थी गिर गई, मेरे स्प्रेड में आ गया 2,800 रुपये का प्रॉफिट। अब मार्केट ने तो यहाँ से बाउंस लेना है, आपका व्यू चेंज हो गया, मतलब चेंज ऐसा हुआ कि साइडवेज टू, मतलब या तो आप ये कर सकते हो, ये वाला रेशो स्प्रेड कर सकते हो, या अनदर ऑप्शन क्या है कि इसको आप पूरा ऐसा भी कर सकते हो कि नीचे की इस साइड का लॉस फ्री कर दूं मैं, और ऊपर की साइड में, उल्टी साइड में, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाए तो मेरे को प्रॉफिट हो जाए यार इस बारी, और मैक्स प्रॉफिट मेरा अप साइड में हो इस बारी।
So when the spread initially came in profit, if as per chart reading your view has now reversed sideways to bearish, then instead of in the money buy leg, you have to shift the in the money sell leg. पहले हमने इन द मनी बाय लेग किया था शिफ्ट, इन द मनी सेल लेग तो वहीं की वहीं खड़ी थी। पर आप सोचो अगर इन द मनी सेल लेग को हम शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, तो हमारा ट्रेड पूरा उलट जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी उलट जाएगी साथ में। तो ये आपको व्यू के हिसाब से करना है, आपके जजमेंट के हिसाब से करना है। ये एडजस्टमेंट्स के तरीके हैं, ये आपके थॉट प्रोसेस को ट्वीक करने का। मतलब आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्प्रेड डाल के हम उल्टा ट्रेड भी बना सकते हैं क्या मैक्स प्रॉफिट वाला। अरे स्प्रेड तो एक ही लोग डायरेक्शन में, एक ही बुलिश बनाते हैं बेरिश बनाते हैं ना। बुलिश के बाद बेरिश कौन करता है एकदम उल्टा, कर सकते हैं, कैसे करते हैं, राइट? किसी ने सिखाया आपको आपके पेड वेबिनार्स में? नहीं ना। अगर नहीं सिखाया तो पैसे जरूर मांगना और पूछना कि सर ये तो आपने क्यों नहीं सिखाया हमको, आप क्या सिखा रहे थे। चलिए, ये वही है, ये आपका ट्रेड जो डेबिट स्प्रेड है 1040 AM वाला स्क्रीनशॉट है। और उसके बाद अगर आप ये एडजस्टमेंट करो कि आप अपनी सेल लेग को, ये वाली 44 300 वाली पुट को देखो, हमने रेड में है ना ये, इसको क्लोज किया है और इसको हमने 45,000 पुट पे शिफ्ट किया है। मतलब इसके पास ले गए हैं हम लोग, बाई लेग के पास में, और अंदर इन द मनी में ले गए। तो देखो ये 700 रुपीज़ वाला हमने बाई किया है। ठीक है, ये लिखा भी है शिफ्ट द लेग अप साइड। ठीक है, क्योंकि पुट में है तो पुट में अपसाइड हो जाएगा, और कॉल में डाउन साइड हो जाएगा इन द मनी, राइट, वो ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो आपका ट्रेड ऐसा उल्टा होगा, उल्टा जाने पे आपको मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। जहां पहले आपको यहाँ 1400 का लॉस था, अब यहाँ पे उल्टी साइड पे आपको 5000 का प्रॉफिट है ना? बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, अभी और भी पिक्चर बाकी है। व्हेन द स्प्रेड इनिशियली केम इन प्रॉफिट, अगर आपका व्यू भैया बिल्कुल ही बेरिश हो गया, कि साइडवेज टू बेरिश नहीं एमकेजी, हमारा तो बिल्कुल टोटल बुलिश हो गए हम। कुछ तो न्यूज़ आ गई, कुछ तो एच डी एफ सी देख लिया आपने, कुछ तो हो गया भाई, ये कुछ पैटर्न वैटर्न बन गया एमकेजी, यहाँ से तो बुलिश ही बुलिश है। ठीक है, चलो जी, बुलिश है तो फिर बुलिश कर देते हैं पूरा काम, पूरा मामला। आपने क्या करना है, इन द मनी भी शिफ्ट कर देनी है और सेल लेग जो आपकी है वो भी शिफ्ट कर देनी है। दोनों भी तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, किसी ने हाथ थोड़ी ना पकड़े हमारे कि नहीं जी एक ही, एम के जी ने बोला है या किसी ने बोला एक ही इन द मनी शिफ्टिंग होती है, उसी से लॉस फ्री होती है ट्रेड। अरे दोनों भी तो शिफ्ट करके हम मैक्स प्रॉफिट बना सकते हैं ना। अब देखो इसमें 6000 का प्रॉफिट जो था, इस स्क्रीनशॉट में देखो आप 5000 का था, ये आपका यहाँ पे 7700 का हो गया, और डाउन साइड अभी भी आपका लॉस फ्री। या फिर कभी कभी होगा कि इसमें 100 200 का लॉस हो रहा होगा, उसको भी ना ही मान के चलो आप। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, अब इसमें वही है, इन द मनी की जो लेग है उसको हम ले गए डाउन साइड। 44,800 का जो हमारा पी था वो हमारा इन द मनी हो गया था, उसको हम 44,500 डाउन साइड लेके गए हैं ऑप्शन चेन में। और इन द मनी सेल लेग हो गई थी हमारी 44,300, उसको हम 45,000 मतलब रोल अप कर दिया है हमने, लेग को, सेल लेग को अपसाइड शिफ्ट किया है। तो दोनों लेग मतलब इन द मनी की स्ट्राइक अब एक नहीं, बाय नहीं, सेल वाली भी साथ में की है हमने, दोनों का स्विच मारा है हमने। जब आप दोनों को प्रॉफिट में आने पे स्विच मारते हो ना, तो पूरा का पूरा ट्रेड आपका पलट जाता है। ठीक है, ये आप ट्रेड क्यों पलटोगे, जब आपका व्यू चेंज हो गया, राइट? और आपको फिर भी चाहिए कि भैया इनिशियल ट्रेड जब मैंने डाला था तब तो मेरे को 4-5 हजार का प्रॉफिट आ रहा था, पर मेरे को तो बम्पर प्रॉफिट चाहिए इसमें से, कि मैं तो आखिरी आखिरी तक लड़ूंगा। तो ये आपका दूसरा एडजस्टमेंट्स का एक, मतलब दूसरा तो नहीं है, तो चौथा पांचवा बता रहा हूँ मैं, अभी पता नहीं, गिन नहीं रहा हूँ मैं। पर ये आपका एक और एडजस्टमेंट का तरीका हो गया। ये सारे के सारे देखो, मैंने आईटीएम पे स्ट्राइक शिफ्टिंग मेथड पे ही अभी मैं हूँ, अभी तो आगे बढ़ा ही नहीं हूँ मैं, अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है आपका, कि आप अपनी आपकी ट्रेड एक बार ऐसे प्रॉफिट में आ गई ना, ये देखिए यहाँ पे आपकी ट्रेड जैसे कोई प्रॉफिट में आ गई, ये जैसे हमने ये वाली ट्रेड थी, ये वाली। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इन द मनी लेग बाय अंदर शिफ्ट करी थी और ये प्रॉफिट में आ गई थी।
ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपका व्यू साइडवेज है कि एमकेजी हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, ये तो लग रहा है कि यहीं पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट, तो क्या कर सकते हैं जी, क्या तब भी मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, बढ़ा सकते हैं जी। कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करके। बटरफ्लाई कैसे होती है? बटरफ्लाई में आपके जहाँ पे आपकी ये सेल लेग है ना, उसको एक और सेल करो और उसका हेज बाय कर लो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो आपको मिल जाएंगे 6600, पर ट्रायंगल के बाहर आपको वही मिलेगा 2500, 2600, 2700, मतलब ज़्यादा बड़ा मेजर प्रॉफिट नहीं होगा। पर ये जरूर है कि आपकी ट्रेड एक बार प्रॉफिटेबल आ गई, लॉक सब कुछ हो जाएगा, लॉस नहीं आपको होगा। पर हाँ, अगर आपका व्यू सही रह गया कि मार्केट बिल्कुल यहीं की यहीं क्लोज होगी, तो आपको बम्पर प्रॉफिट आएगा। और लोग तो कई बार स्प्रेड लगाते हैं, कई बार स्प्रेड लगा के कई बार लॉक करते हैं, कई बार नहीं भी होती है। जो नहीं भी होती है हम वो भी देखेंगे। और कई बार वो एक बार ट्रायंगल इधर बनाएंगे, एक बार ट्रायंगल इधर बनाएंगे, एक बार ट्रायंगल इधर बनाएंगे, बोलेंगे देखो जी क्राउन बनाते हैं हम तो ये सब कुछ यही तरीके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही लिखी है मैंने कि अगर मार्केट बाहर आपके चला गया, ठीक है, तो इसमें आपको जो लिमिटेड प्रॉफिट है वही होगा। तो दैट्स जस्ट वन वर्ड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें हमने ये किया कैसे है, ये तो आपकी ये शुरू के ऊपर जो तीन है वो आपकी इनिशियल ये वाली ट्रेड है, जिसमें हमने इन द मनी बाई लेग को शिफ्ट किया था, ट्रेड प्रॉफिट को लॉक किया था। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड हमने ऐड किया है, और क्रेडिट स्प्रेड का जो डिफरेंस है वो हमने सेम डिफरेंस लिया है। जैसे कि अगर आप इसमें देखो कि 44,300 और 44,600, 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 300 पॉइंट्स के डिफरेंस पे आपने क्रेडिट स्प्रेड लगाना है यहाँ पे। और क्रेडिट स्प्रेड में जो आपने सेल लेग लगानी है, वो सेल लेग वही लगानी है जो आपने सेल लेग आपकी यहाँ पे है, राइट। तो इनिशियली मतलब बेसिकली आपकी 44,300 पे अब दो सेल खड़ी हो गई हैं, और एक ऊपर का पुट बाय है आपके पास और पीछे का पुट बाय है। इस पूरी ट्रेड को बटरफ्लाई बोलते हैं। तो ये आपका स्प्रेड जो है, देखो स्प्रेड को हमने लॉक भी कर लिया, रेशो भी देख लिया, उसमें हमने ये बटरफ्लाई भी देख लिया, उसमें हमने उल्टा भी पूरा करना है वो भी देख लिया। एक ही स्प्रेड है, एक ही स्प्रेड में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर ये सारी बातें अच्छी हैं, सारी की सारी बातें अच्छी हैं जब आपका ट्रेड एक बार प्रॉफिट में आ जाए, राइट। जब लॉस में ट्रेड चला गया तो कुछ भी नहीं होगा ना ये। तो वो क्या करना है जी, वो बताओ हमको। तो हमारा तो सारी ट्रेड लॉस में ही जाती है। तो चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं भी थोड़ा सा। अरे थैंक यू पहले आ गया, अभी रुको। तो ये है आपका, एक मिनट, ये एडजस्टमेंट नंबर 3, व्हेन योर इनिशियल स्प्रेड वेंट इनटू लॉस। आपका इनिशियल स्प्रेड है वो लॉस में चला गया, मैंने वही एग्जांपल लिया है। इस बारी लॉस में ले जाने के लिए मैंने कॉल स्प्रेड लगा दिया और ट्रेड ट्रेड मैंने सिमुलेट करी। ट्रेड सिमुलेट करने के बाद मैं जान के लॉस में लेके आया हूँ। आपको प्रीमियम गलत लगते हो ना, तो जाके वैलिडेट कर लेना। कुछ भी गलती लगी हो तो मेरे को बता देना कि ये आपका गलत है स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा। सो व्हेन योर इनिशियल ट्रेड वेंट इनटू लॉस मोर देन 50%, मतलब जैसे 2100-2200 रुपये का लॉस दिखा रहा है आपको इसमें, यहाँ पे आपका 1000-1100 का लॉस हो गया है, तो आपको तैयार हो जाना है कि भाई ट्रेड सही नहीं बैठ रहा यार, ये तो लॉस हो गया, आधे आधे से ज़्यादा लॉस तो शुरू हो गया अपना आज ही, परसों ही। तो आपने क्या करना है इस ट्रेड में? फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बुक द बाय लेग एंड चेक द डेल्टा। डेल्टा मतलब ग्रीक है, जो ग्रीक्स होते हैं ना, आप हर टर्मिनल में ग्रीक्स आते हैं, आप देख सकते हो डेल्टा। अगर आपको ग्रीक्स नहीं पता, ग्रीक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके ऑप्शन ग्रीक्स, पूरी डिटेल में मैंने उसको समझाया, एक एक ग्रीक को भी बुक से निकाल निकाल के उधेड़ के समझाया मैंने। तो वो क्या करना है आपको, ये बाई लेग आपको बुक करनी है। ये जो आपकी बाई लेग खड़ी है ना 44,600 की बाई लेग, इसको आपने बुक करना है। तो अब आपकी सिर्फ सेल लेग रह गई, राइट, 46,000 की सेल लेग रह गई। अब देखो मार्केट यहाँ आ गया 44,500 पे। ये मेरी सेल लेग जो है, ये कितनी दूर है देखो, बिलो ट्रेड इज इन 50% मैक्स लॉस एंड सेल लेग इज 1400 पॉइंट अवे। ये 1400 पॉइंट दूर है मेरी सेल लेग, ये वाली यहाँ पे खड़ी है।
ठीक है, तो मेरे को इसको स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करना है ना, कि भाई मेरी सेल जब इतनी दूर है, बाय वाली मेरा काम नहीं कर रही, तो बाय को हटाओ, बाय वाली जब काम नहीं कर रही, बाय से ही तो लॉस आ रहा है, बाय को निकालो जब 50% से ज़्यादा आपका क्रॉस हो गया है। और अब देखो, अब जैसे इस केस में जब ये जिस पॉइंट पे मार्केट यहाँ आ गया था ना, तो इस पॉइंट की उस टाइम पे ये वाली जो लेग है 46,000 कॉल ऑप्शन बाय का, इसमें 0.14 या 0.15 मतलब 14-15 का डेल्टा रह गया था। आपको क्या करना है, सेम डेल्टा इधर जाके उल्टी साइड पे उल्टा ऑप्शन सेल कर देना, मतलब ये कॉल था ना, तो यहाँ पुट आपको सेल कर देना है, राइट। जब आप सेम डेल्टा को करोगे तो आपका ये एकदम बीच में बैठ जाएगा, लगभग लगभग बीच में बैठ जाएगा, और आपको यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 1300 हो जाएगा। 1300 आपको यहाँ पे होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट मैंने यहाँ की और इसी में ही एक्सपायर हो जाएगी, इसी स्ट्रैंगल में ही, राइट। तो स्ट्रैंगल की तो एडजस्टमेंट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने देखी है तो आपको पता है स्ट्रैंगल कैसे एडजस्ट करने हैं। तो अब आपका स्प्रेड नहीं रहा, क्योंकि आप स्प्रेड में तो व्यू गलत पड़ गया आपका। अब आप आए हो कि भाई थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाऊं, बढ़िया रह जाऊं, उस मोड में अब आ गए हो, तो अब आप का स्प्रेड जो है स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो गया है, राइट। वही मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, एक ही स्प्रेड है, उसको सब कुछ करके दिखा दिया मैंने आपको, रेशो, उल्टा, तिरछा, पीछे वाला, आगे वाला, स्प्रेड वाला, बटरफ्लाई वाला, स्ट्रैंगल वाला। अभी एक चीज रह गई है, कैलेंडर वाला, वो अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाय बाय लेग को करना है बुक, उसको करना है टाटा बाय बाय, और आपको सेम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी का भी ट्रेड आपका चल रहा है, उसका आपको जो सेल लेगा उसका डेल्टा देखना है, और सेम डेल्टा आपको दूसरी साइड पे करना है सेल। जब आप ये करोगे आपका बनेगा स्ट्रैंगल, जब आपका बनेगा स्ट्रैंगल तो स्ट्रैंगल को करना है स्ट्रैंगल की तरह मैनेज। स्ट्रैंगल की तरह मैनेज कैसे करना है वो स्ट्रैंगल वाली वीडियो में है, अभी नहीं बता सकते, बहुत टाइम लगता है। अब आएगी एडजस्टमेंट नंबर 4। ये तो देखिए, आप लेफ्ट साइड में आपका है पुराना स्क्रीनशॉट स्ट्रैंगल वाला, पर किसने बोला है स्ट्रैंगल ही करना है? प्रॉफिट भी तो हमें और चाहिए, दे देंगे हम, थोड़ा सा मार्जिन पड़ा है हमारे पास, बफर बफर मार्जिन हम फायर फाइटिंग के लिए तो रखते हैं, एमके जी दे देंगे वो हम, दे देंगे, चलो जी ठीक है। तो व्हेन योर इनिशियल ट्रेड वेंट इनटू लॉस मोर देन 50% ऑफ मैक्स लॉस आफ्टर मेकिंग स्ट्रैंगल, इफ यू आर स्टिल इन फियर, मतलब आपने स्ट्रैंगल बना दिया, डर लग रहा है। अब इसमें देखो, आपका ये वाली रेंज है आपकी 43,400 से 46, मतलब लगभग 2600 पॉइंट की रेंज है। हमें डर लग रहा है इसमें, 75% प्रोबेबिलिटी है, हमें और प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें और बड़ी रेंज चाहिए। तो वो कैसे आएगी? कैलेंडर में कन्वर्ट करके। ये देखिए, आपको इसमें आपका 1300 का मैक्स प्रॉफिट था, इसमें आपका 6200 का मैक्स प्रॉफिट है। ऑफ कोर्स वो आपके टॉप, ये टॉप्स पे है, पर अगर आप इसको 50% भी मान लेंगे तो 3000 के अराउंड मान के चल लो। और ये आपका 75 से 80% प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। ये आपकी रेंज भी इंक्रीज हो गई, राइट। तो सब कुछ हो गया ना इसमें, तो आपकी रेंज भी बढ़ गई, प्रॉफिट भी बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ये सब मिथ है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को भी बदल सकते हैं हम जब चाहे कुछ भी करके। ऐसा एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका, अभी इस अगली ट्रेड में आप इसको 100% लॉस फ्री बना सकते हो चीज़ों को। तो अब ये पर ये हमने कैलेंडर कैसे किया वो तो हमने बात ही नहीं करी है। कैलेंडर हमने क्या किया है कि ये वाली हमारी देखिए इनिशियल ट्रेड है, इसमें हमने बाई लेग को करी बुक, ठीक है। हमने बनाया, पहले तो हमने बनाया स्ट्रैंगल। यहाँ तक स्ट्रैंगल तो सब समझ गए होंगे कि इधर वाला बाई काट के उधर वाला पुट का डेल्टा, कॉल का डेल्टा देख के इधर वाला पुट का डेल्टा सेल कर दिया। अब आपने ये जो आपकी वन वन लॉट है ना, इसको कर दो टू टू लॉट, मतलब डबल डबल स्ट्रैंगल। ये देखो, दो दो क्वांटिटी हो गया, और इसी स्ट्राइक की आपको ऑप्शंस बाय करनी है नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो ये आपका कैलेंडर 1:2 के कैलेंडर में बन गया। ये भी अभी डायग इसको और भी प्रॉफिट बना सकता हूँ मैं, डायगनल वायगनल में ले जाके, वो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। सेम स्ट्राइक मैंने आपको सेल करके दिखा दिया है। अब हम कैलेंडर बन गया,
अब हमें कैलेंडर भी डर लग रहा है जी कि कैलेंडर भी हमारा फंस जाएगा, उसको कैसे हैंडल करना है जी, हमें तो लास्ट एक्सपायरी तक तो एमके जी हमारा ट्रेड करा दो। ठीक है ना, कैलेंडर की एडजस्टमेंट नहीं पता है, मानता हूँ वीडियो भी नहीं है, तो पहले इतना तो डाइजेस्ट कर लो, वो भी आएगी। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वेबिनार किए हैं, कुछ कुछ वेबिनार्स में मुझे भी फ्री में इनवाइट किया गया है, सबको कुछ भी नहीं सिखाया गया है, सिखाने के नाम पे क्या बताया गया है मैंने खुद खुद मैंने देखा है, सभी सारी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं मेरे पास। लोगों को क्या बताया जाता है और वो क्या करते हैं, और फिर फंसते हैं तो मेरे पास आके पूछते हैं। अभी किसी की फंसी हुई ट्रेड को किसी और ने दी है ना, मैं कभी भी हाथ नहीं डालता हूँ उसमें। अगर मैं मेरे से कोई मतलब डिस्कस करके कोई डाल देता आप, तो फिर मैं ज़रूर बताता हूँ कि देखिए आप ये एडजस्टमेंट मारिए, अभी आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से जो भी है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा कंटेंट आएगा, और आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं, बहुत सारी एडजस्टमेंट है। अच्छा, एक सर बोल रहे थे कि ये सारे का सिमुलेशन करके हमें दिखा दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 15-20 मिनट का वीडियो मुझे बनाना होता है एज अ हॉबी, तो इतना सब सिमुलेशन बटन दबा दबा के मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बनेगा 3 घंटे का वीडियो। इतना तो टाइम है नहीं मेरे पास, क्योंकि आई एम अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल, और ये सब मेरा हॉबी है। उसके बाद मुझे ट्रेड देखना है, अपना काम देखना है, अपनी फैमिली देखनी है। ये फ्री की नॉलेज है जो मुझे पक्का पता है आपको कहीं पे भी नहीं मिली है। मिली है तो बढ़िया है, लाइक कर दो, फिर भी नहीं मिली है तो भी लाइक कर दो और जाके अपनी फीस वापस ले लो। ठीक है, और हाँ, आज मेरा बर्थडे है, तो पार्टी है मेरी तरफ से, आ जाओ सब लोग। ठीक है, चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप सबको कंटेंट अच्छा लगे, और आने वाले टाइम में और भी कंटेंट आता रहेगा। तो ये घंटी का जो है, ये मंदिर का घंटा बजा के रखिए, ताकि आपको अलर्ट अपने आप मिल जाए कि अगर कुछ भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। तो मैं ऐसे तो कंटेंट डालता नहीं हूँ, कुछ होता है कंटेंट डालने वाला तो ही डालता हूँ। तो ऐसे मेरे को फालतू का कंटेंट डाल के अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता, इसलिए। चलो, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।